तरह की बात है। हम सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे कि कौन सा प्रोफेशन हमें सूट करेगा। देखिए, अब देखे होंगे एक ही प्रोफेशन में आप हैं, आपके कोई दोस्त भी है, लेकिन दोनों का ग्रोथ एक जैसा नहीं होता। होता है क्या? जवाब दीजिए। नहीं सर। हाँ, क्यों होता है ऐसा? मैं यहाँ पे वो लिख के रखा हूँ। One person start profession and get greater profit. Another person start a profession and land in a colossal loss. क्यों होता है? सबसे पहले तो वो चार फैक्टर तो है ही है, जो चार फैक्टर अभी हम लोगों ने पढ़ा है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारा फैक्टर है। कुछ छोटी सी प्रश्न का उत्तर हम लोग खोजने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर मान लेते हैं किसी का मेष राशि है, ठीक है, एक लाइव कुंडली लेंगे। पहले तो मूड चार्ट खोलते हैं। आज प्रोफेशन को समझने की कोशिश रहेगी कि कैसे प्रोफेशन को किस तरह से हम लोग डिकोड करेंगे, ताकि आप जब एस्ट्रोलॉजी प्रैक्टिस करें आपको ये सुनना ना पड़े कि आपको एस्ट्रोलॉजी आता ही नहीं। यही मैक्सिमम लोगों के पास यही होता है। यूट्यूब में पढ़ाने वाले बहुत हैं, लेकिन अल्टीमेट मैंने भी बहुत लोगों से पढ़ा भी है, समझने की कोशिश किया है उनका नॉलेज का डेप्थ कितना है, कंसल्टेंसी भी लिया है, लेकिन आखिर में हमें जो है मायूसी मिली और कुछ मिला नहीं। प्रेडिक्शन कर नहीं पाते हैं कोई जल्दी से। कारण क्या है? खास करके प्रोफेशन, क्योंकि इसकी जो इतनी विशेषताएं हैं, इतनी डीप है कि जल्दी कुछ समझ ही नहीं पाते। चलिए थोड़ा समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये एक कुंडली है। अब ये कौन सा? ये लियो लगन का कुंडली है, मतलब सिंह लगन की कुंडली है ना। तो इसका 10वां घर कहाँ आया? वृषभ राशि। चीजों को थोड़ा सा और मॉडिफाइड करते हैं, क्योंकि आप लोगों को कालपुरुष का कुंडली बहुत ज्यादा याद रहता है। मान लीजिए मेष राशि का कोई कुंडली हो, मेष लगन का कोई कुंडली हो जाए, और यहाँ देखिए ये शनि अगर 10म घर में मेष लगन का, समझ लीजिए थोड़ा सपोज, ये तो सिंह लगन की कुंडली है। लेकिन चीजों को समझने के लिए, क्योंकि कालपुरुष का कुंडली मैंने कई बार आप लोगों को दिखाया पढ़ाया, मेष लगन, मेष राशि मैंने जो मेष लगन का कुंडली है, उसमें मान लीजिए ये शैतान आ गया 10म घर का। तो अकॉर्डिंग टू ज्योतिष क्या होता है? तो वो शैतान का प्रोफेशन लेगा, आयरन ओरिएंटेड या उस तरह का, क्योंकि शनि का कारक तत्व तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ। माइनिंग। हाँ, माइनिंग।
स्पीकिंग 8 हाउस से देखते हैं, ठीक है। लेकिन ये स्क्रैप का भी बिजनेस कर सकते हैं, लोहे का, है ना। हम्म। लेकिन क्या ये वास्तव में होता है? प्रश्न ये है। मैं वही आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वास्तव में क्या होता है, क्योंकि ये इन रूल्स को समझना बहुत जरूरी है। जैसे दोनों ने सेम, आप दो दोस्त हैं, दोनों मिलके अपना अलग अलग प्रोफेशन स्टार्ट किए। एक ही प्रोफेशन, दोनों बोले कि भाई हम लोग यही प्रोफेशन करेंगे, और देखा गया कि एक ने बहुत राइज कर गया और एक गड्ढे में चला गया। क्यों होता है? तो मैंने जैसे बोला था कि डीबीए देखना बहुत जरूरी है, प्लैनेट की स्ट्रेंथ देखना जरूरी है। तो प्लैनेट की स्ट्रेंथ को आप देख लिए, दोनों का मान लीजिए बराबर, लेकिन डीबीए तो एक जैसा नहीं होगा, क्योंकि पैदा अलग अलग टाइम पे हुए हैं। अलग अलग टाइम पे होने की वजह से डीबीए अलग अलग है। यहाँ दशाभुक्ति का बहुत, दशाभुक्ति अंतरा का बहुत ज्यादा मायने आ जाता है। अगर कोई बेनिफिशियल दशाभुक्ति आ जाए तो फिर वो व्यक्ति राइज कर जाता है। अगर किसी का मैलेफिक वाला दशाभुक्ति आ जाए, वो गड्ढे में चढ़ जाता है, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना जरूरी है कि दशाभुक्ति अंतरा क्या बोलना चाहता है। डीबीए हम कभी पढ़ाएंगे आप लोगों को कि डीबीए में कौन सा डीबीए हमें हमारे लिए बेटर है, कौन सा डीबीए। मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है कि एक डीबीए में बहुत अच्छा अच्छा वो सिग्निफिकेटर मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी उसका डीबीए में कोई रिजल्ट नहीं मिलता। दशा बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है, भुक्ति नहीं दे रहा है। तो ये जो जोग होता है ना, ये जोग को भी पढ़ना बहुत जरूरी है। ये सारा हम प्रोफेशन के दौरान ही कोशिश करेंगे तो पूरा कर सकते हैं। क्योंकि प्रोफेशन एक बार अगर आप समझ जाए तो एस्ट्रोलॉजी का 80% चीजें आप समझ जाए। प्रोफेशन में इतना पेचीदा पेचीदा चीजें हैं कि पूरा कुंडली अगर आप 10th हाउस को समझ जाए, पूरा कुंडली का 80% आप समझ जाएंगे। क्योंकि लगन को भी समझना पड़ेगा, आपके कुंडली का नेचर को भी समझना पड़ेगा, तब जाके ना प्रोफेशन को चुन सकेंगे। दिख रहा है ना ये? देखिए, बहुत छोटी छोटी चीज है जो मैंने यहाँ लिख के रखा हुआ है, इसको समझिए। ये रूल्स को थोड़ा सा आप लोग लिख भी लीजिएगा। हमको ये सबसे पहले ये फर्स्ट वी शुड नो वेदर द प्रोफेशन शुड टू वन इज बाय सर्विस और बाय इंडिपेंडेंट बिजनेस, ठीक है। तो ये वहां पे ये रूल आप वही गुरुदेव वाला रूल आ जाता है कि 10th का काशफल सब लोग अगर 2, 6, 10, 11 देता है तो वो सर्विस में जाएगा, और 2, 7, 10, 11 देता है तो इंडिपेंडेंट बिजनेस में जाएगा। लेकिन यही बात खत्म नहीं होती। सबसे पहले तो अगर मेरे हिसाब से मैं आपको बोलूं तो सबसे पहले 10th हाउस को आप देखें।
10th हाउस में डिपोजिटर कोई अ, माने पहले देखिए वहां पे कौन सा प्लैनेट बैठा है। अगर वो ब्लैंक है मतलब खाली है तो उसको भी देखिए। खाली है मतलब उस घर का जो मालिक है उस मालिक को देखिए, उसके स्टार स्टार लॉर्ड को देखिए। तब आपको और प्रिसाइजली मतलब एकदम बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा इसकी प्रोफेशन किस ओर करवटें बदलेगी। मैं एक चार्ट लूंगा टाइम रहेगा तो, जिसमें हम लोगों ने बहुत खोज के भी नहीं निकल पाया था इसका प्रोफेशन होगा क्या, इसके धनयोग है का। वो चार्ट भी दिखाऊंगा, बहुत पेचीदा चार्ट है। उसके बाद हमने क्या देखना है, 10th सबलॉर्ड को देखना है। 10th सबलॉर्ड खुद क्या है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम ले लें, मान लीजिए किसी का 10th का सबलॉर्ड हो गया सूर्य। सूर्य किस 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 चीज का कारक है, पिता का कारक है, स्टेटस का कारक है, ऑथोरिटेटिव का कारक है, कर्तृत्व बोध उसके अंदर आता है। वो होता है द सुप्रीम पावर। और वो सान, वो सूर्य अगर 2 7 10 11 दे देता है तो आपको क्या समझ में आएगा कि इस व्यक्ति के पास अपने पिता के द्वारा एस्टैब्लिश किया हुआ कोई एक व्यवसाय, कोई एक बिजनेस उसको इनहेरिटेंसली प्राप्त हो, और वो इंडिपेंडेंटली उसी बिजनेस को ग्रो करेगा। लेकिन यही अगर सान 2 6 10 11 दे दे तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए। समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। धर्म सर, आप भी तो खुद एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो ना। जी सर। तो आप देखो, आपके शाम के साथ 2 6 10 11 का कनेक्शन है या नहीं। अब इसमें भी देखिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने से कोई क्लार्क भी होता है, कोई आईएएस भी हम्म, होता है, कोई आईपीएस भी होता है। जी। यानी रैंक अलग अलग होते हैं, है ना। जी। तो ये नेचर प्लस स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट, ये समझ सकते हम्म, हैं। बार बार बोल रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट। स्ट्रेंथ को अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो आप प्रोफेशन को कभी नहीं समझ पाएंगे। ये हो गया तीसरा रूल। चौथा, मान लीजिए अगर टेथ का कसफल सबलॉर्ड मून हो गया, चंद्रमा हो गया। टेथ का कसफल सबलॉर्ड समझ रहे हैं ना कौन, ये जी 10th का कसफल चंद्रमा। सबलॉर्ड, ये देखिए 10, जैसे यहाँ सेटन है ना। तो वही अगर 10 का सबलॉर्ड हो जाए मून, तो मून क्या है, मून पानी दिखाता है ना सर। जी। और वो कनेक्टेड हो जाए 2 6 10 11 से, तो ये व्यक्ति सर्विस में जाएगा, ये तो कंफर्म है। लेकिन सर्विस का नेचर कैसा होगा, टिपिंग। शिपिंग में, डैम में, रिजर्वियर में, या पेट्रोल में, केरोसिन में, है ना। माने इस तरह का वो प्रोफेशन चुनेगा, वाइन शॉप में नौकरी करेगा। ये मान लीजिए वही 10th का कसफल सबलॉर्ड अगर ये 2 6 10 11 की जगह 2 7 10 11 दे दे,
तो वो खुद अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस ग्रो करेगा। कहाँ? फिर वही रस में चले जाइए, आप जल में चले जाइए, ऑरेंज का, आइसक्रीम का, मिल्क का, है ना, पेट्रोल पंप का भी कर सकते हैं। तो ये चीज को आपको समझना पड़ेगा। आप किसी भी हाउस को जब जांच करेंगे, देखेंगे, तो सबसे पहले आप ये देखिए, मैं आप लोगों को और भी बताऊंगा, बहुत सारा चीज बताऊंगा कि खाली 6 और 7 को ही नहीं देखना है, यही बना है, खाली 10th को ही नहीं देखना है। हमको जो 2, 6, 10, 11 या 2, 7, 10, 11 आ रहा है, तो 6 को भी देखना है और 7 को भी देखना है। उसमें से जो मैक्सिमम आएंगे, हमको प्रोफेशन वो चुनना है, सुटेबल वो प्रोफेशन है। समझ गए? जी 5 नंबर क्या चीज देखना है, देखिए। अगर मान लीजिए 10th का कस्पल सबलॉर्ड मार्स हो जाए, ठीक है, और 2, 6, 10, 11 से कनेक्टेड हो जाए, तो ये व्यक्ति का प्रोफेशन क्या हो जाएगा? पुलिस में, मिलिट्री में, स्टीम इंजन में, है ना, बॉयलर में, फायर वर्क में, यही सब जगह पे वो चला जाएगा। लेकिन इसी का अगर 7th हाउस से कनेक्टेड हो जाए, तो वो डॉक्टर बन सकता है। डॉक्टर मतलब प्राइवेट डॉक्टर, नॉट सरकारी डॉक्टर। याद रखिएगा इसको। ये डॉक्टर का मतलब होता है ये प्राइवेट प्रैक्टिशनर, प्राइवेट प्रैक्टिशनर, ठीक है, प्राइवेट प्रैक्टिशनर। ये होगा प्राइवेट प्रैक्टिस। वो मेडिकल शॉप भी कर सकता है, एग्रीकल्चर फील्ड में भी जा सकता है, मटन की दुकान कर सकता है, इंडस्ट्रियल रबर वगैरह, टायर, ये सब में हो जा सकता है। कुकिंग स्टोव हो सकता है वो बेच रहा हो। 6 नंबर, अगर 10th का सबलॉर्ड मार्करी हो जाए और कनेक्टेड हो जाए छठा हाउस से, 6th हाउस से, तो वो सर्विस करेगा कहाँ पे? रेडियो शॉप में हो सकता है, सिनेमा में हो सकता है, पेपर मार्ट में हो सकता है, एज ए टीचर कर सकते हैं, टैक्स कलेक्टर कलेक्टर के रूप में कर, टैक्स ऑफिसर के रूप में कर सकते हैं, एम्बेसडर बन सकते हैं। लेकिन वही अगर 7th से कनेक्टेड हो जाए, तो वो एस्ट्रोलॉजर के तौर पे भी बहुत अच्छा नाम कमाएगा। डिजाइनिंग का बिजनेस उसके लिए बहुत फेवरेबल रहेगा। न्यूज़पेपर का एजेंसी ले सकता है, प्रिंटिंग का काम कर सकता है, पेपर मार्ट का काम कर सकता है, फोटोग्राफी का काम कर सकता है। 10th का सब लॉर्ड अगर जुपिटर हो जाए और कनेक्टेड हो जाए छठा हाउस से, तो ये व्यक्ति अगर नौकरी करते हैं, तो किस लेक्चरर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, हायर एजुकेशन के किसी भी फील्ड में ये काम कर सकते हैं, बैंक में काम कर सकते हैं, कैशियर हो सकते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो सकते हैं, ये इन टेम्पल, मंदिर में, क्योंकि जुपिटर मंदिर का भी, धर्म का भी कारक ग्रह है। जुपिटर ज्ञान का कारक ग्रह है, इसलिए मैंने प्रोफेशन उनका ये बोला, अ, मतलब जैसे हायर एजुकेशन सेक्टर, लेक्चरर, प्रोफेसर, ये सब मैंने बोला। लेकिन वही अगर 7th से कनेक्टेड हो जाए,
तो ना ये सोनाली चीज गोल्डन चीज क्या होता है? धान, है ना? धान का खेती करेगा। समझ गए आप? राइस, शुगर, ये सब में वो अच्छा खासा जो है नाम बनाएगा। शेयर ब्रोकर में भी काम कर सकता है। टेंथ का सब लॉट अगर भेनास हो जाए और छठा से कनेक्शन हो जाए, जैसे अभी हम लोग एकदम स्टार्टिंग में जो चीज देख रहे थे, उसमें क्या क्या था? भेनास ही था ना। वो जी अगर छठा से कनेक्टेड हो जाता तो ट्रांसपोर्ट, क्लॉथ, ये मिल्स में, क्लॉथ वाला मिल जो होता है, सिनेमा थिएटर, ये सब में वो काम कर सकता, कर सकता था। लेकिन भेनास कालपुरुष कुंडली का सेकेंड हाउस का भी मालिक है। शुक्र कालपुरुष कुंडली का सेकेंड हाउस का भी मालिक है। भूलिए मत उसको। वो एक अच्छा होटल व्यवसाय भी कर सकता था अगर उसके साथ सेवन का कनेक्शन मिल जाए तो। आपने सुना होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो, जैसे वो डोसा वाला चेन जो है ना, एक अनकॉमन इंसान जो अपने पैरों पे खुद खड़ा हुआ और एकदम डोसा का बहुत बड़ा रिटेल चेन स्टार्ट कर दिया, 72 दुकानें हैं उसकी अभी, उस तरह का है। लेकिन सिर्फ सेवेंथ मैंने टेंथ का सबलॉर्ड ही नहीं देखना, देखना पड़ेगा आपको स्ट्रेंथ ऑफ प्लैनेट। कौन कौन सा प्लैनेट उसको बहुत ज्यादा ताकत दिया है। ये तो आम तौर पे है, बेसिक चीज है। सबसे पहले मैंने आपको एडवांस वाला चीज बताया ताकि आप कभी भी गलती ना करें। नॉर्मल और 4 5 10 एस्ट्रोलॉजर जो गलती करते हैं, खाली सेवन का आकाशफल सब लोड देखते हैं और डायरेक्ट स्टार लोड देखते हैं, और उसके बाद वो बता देते हैं कि आपका प्रोफेशन ऐसा है। वो गलती आप ना करें। इसलिए सबसे पहले मैंने आपको प्रोफेशन, नेचर समझाया। यही अगर मान लीजिए जुपिटर, ए वेनस सॉरी, वेनस अगर सेवन से कनेक्टेड हो जाए तो ज्वेलरी शॉप कर सकता है, प्लास्टिक मटेरियल का चीज कर सकता है, टेक्सटाइल का तो इंडस्ट्री भी बना सकता है अगर एट हाउस उसके फेवरेबल में है तो। फेवर भी देखना बहुत जरूरी। फैंसी गुड्स का बिजनेस कर सकता है। आजकल चलन में बहुत आया है ये हैंडीक्राफ्ट का जो सामान होता है, घरेलू जो बेट बम्बू से बनाया जाता है, ये सारा चीज डेकोरेटिव मटेरियल, वो भी कर सकते हैं। अगर टेंथ का कस्पल सबलॉर्ड सेटल्ड हो जाए और वो सिक्स से कनेक्टेड हो जाए, टेंथ का सबलॉर्ड शनि ग्रह है और वो छठा घर से कनेक्शन बनाया, तो उसका प्रोफेशन क्या होगा? वो फैक्ट्रीज, आयरन फैक्ट्री में जहाँ पे मतलब स्टील वगैरह बनता है, वहां पे काम कर सकता है। शनि जंगल का भी कारक है, तो फॉरेस्ट्री से भी वो कमा सकता है, वहां पे भी नौकरी कर सकता है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी जा सकता है वो, व्हीकल्स का रिपेयर भी कर सकता है। ये जो मार्बल वगैरह का जो काम होता है वो भी कर सकता है। रोड, सीमेंट, सीमेंट फैक्ट्री में भी वो काम कर सकता है। लेकिन यही अगर मान लीजिए कनेक्टेड हो जाए सेवेंथ हाउस से, तो क्या होगा? वो करेगा तो इंडिपेंडेंट बिजनेस, है ना? लेकिन वहां पे फिर
शनि का वो सारा चीज आ जाएगा जो रद्दी का भाव में बिकता है। जैसे स्क्रैप वगैरह वो सारा चीज आ जाता है। सीमेंट का भी धंधा कर सकते हैं। अब मजेदार चीज है, अगर 10 का सब लॉर्ड राहु और केतु बन जाए तो क्या हो? यहाँ पे मैंने आपको उस समय भी बताया था, इसका नेचर देखने के लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा ये इसका कंजंक्शन, इस ग्रह को रूल करने वाला या एस्पेक्ट देने वाला कौन कौन सा ग्रह है, ये किस राशि में बैठा है, उस राशि का ये एजेंट बनता है। आपको वो भी ख्याल रखना। तो राहु केतु को थोड़ा सा समझना मुश्किल है, लेकिन हम लोग बिल्कुल समझ लेंगे। जैसे उदाहरण इसी में ले लेते हैं, ये जो चार्ट है इसी को उदाहरण लेते हैं। देखिए राहु कहाँ बैठा है, पाइसेस। पाइसेस में बैठा राहु, देखिए यहाँ मीन राशि में बैठा। तो यहाँ राहु का नेचर क्या है, बृहस्पति जैसा। अच्छा, केतु कहाँ है, बिल्कुल उल्टा में होगा, सेवेंथ राशि में होगा। केतु कन्या में बैठा है। तो आपको ये भी समझना पड़ेगा, अगर राहु 10th का सबलॉर्ड हो जाए तो फिर जुपिटर वाला जो चीज मैंने बताया वहां पे वो अप्लाई करना है। और केतु चूंकि यहाँ मार्करी की राशि में है, बुध की राशि में है, इसलिए बुध वाला चीज यहाँ पे अप्लाई करना है। यहाँ देखिए मून 9 डिग्री में है, केतु 25 डिग्री में है, लेकिन सेकेंड कास्प बन गया 27 डिग्री में। यानी केतु द्वितीय भाव को भी, दूसरे भाव को भी कंट्रोल कर सकता है। यहाँ पे भी सेम, 8वां भाव देखिए राहु 25 डिग्री में, 8वां भाव आ गया 27 डिग्री में। यानी 8वां भाव को राहु पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है। कंजंक्शन हो गया। तो आप उसमें आपको कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से समझना पड़ेगा कि द्वितीय भाव क्या क्या दे रहा है। राशि तो आपको समझ में आ गया, लेकिन यहाँ देखिए ये द्वितीय भाव को ये पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखा हुआ है। और वहां द्वितीय भाव का 3 डिग्री यहाँ पड़ा हुआ है कन्या राशि में, और बाकी पूरा के पूरा 27 डिग्री यहाँ पड़ा हुआ है। क्योंकि अगला तीसरा भाव कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 27 डिग्री 56 मिनट से। तो पूरा मैक्सिमम तुला को भी ये अपना प्रभाव देगा। दूसरे भाव को जब वो अपने प्रभाव में ले लिया, यानी दो राशि इसके प्रभाव में आ गया, कन्या का 3 डिग्री और तुला का 27। समझ में आ रहा है आपको? ये बहुत बारीकी से इन चीजों को देखना पड़ेगा, तब जाके आप प्रोफेशन को पूरी तरह से समझ सकते। अब आगे थोड़ा सा और देखते हैं। हम लोग ना ये चीज नहीं देखेंगे, ये 7.5 तमाशा नहीं, वो सब नहीं। जैसे चलिए एक
कोई एक कुंडली लेते हैं, ज्यादा टाइम नहीं है, 7 मिनट। एक कुंडली लेते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। ओपन चार्ट। इसकी प्रोफेशन क्या होगा समझने की कोशिश। आता है तो हम लोग कर लेंगे। देखिए, 10th जो कास्ट पड़ा है वो कहाँ पे पड़ा है? कन्या राशि में, 5 डिग्री 46 मिनट। मालिक कौन है कन्या राशि का? बुध। इसका नक्षत्राधिपति कौन है? बृहस्पति। और इसके सबलॉर्ड कौन है? शुक्र। मतलब उप नक्षत्राधिपति। यानी आप इसमें देखिए क्या क्या आ गया। मार्करी, सॉरी, मार्करी सान। 10th का मार्करी सान और मार्करी, मतलब बुध, सूर्य और बुध। सबसे पहले समझिए बुध किस किस क्या क्या प्रोफेशन दे सकता है, क्योंकि यहाँ बुध 2 आ गया, एक राशि में भी आ गया, भार्गव में है, राशि में भी आ गया और सबलॉर्ड में भी आ गया। बुध क्या देता है? अकाउंटेंसी, है ना। बुध देता है कैलकुलेशन पार्ट। सूर्य क्या देता है? कर्तृत्व, ऑथोरिटी। लेकिन इसी मार्करी को यहां देखिए, आप यहां देखिए मार्करी क्या दिया है? 9 8 10। 10 दिया है, यानी नौकरी तो है। लेकिन देखिए हम लोग जैसे बोल रहे थे ना 2 6 10, वो नहीं है, सिर्फ 10 है। तो इस कुंडली को देख के क्या समझ में आ रहा है सर? आप बताओगे क्या समझ में आ रहा है? प्राइवेट नौकरी, हाँ, तो अकाउंटेंसी में। नौकरी। लेकिन नौकरी का नेचर कौन सा होगा? मार्करी सान अकाउंटेंसी है, आपने कहा ना। अकाउंटेंसी में है, नो डाउट। बिल्कुल है, क्योंकि अकाउंटेंसी तो बुध दिखाई दिया। यहाँ देखिए हम्म। मार्करी जो है स्टारलॉर्ड भी शान है। सन है। कास्ट का स्टारलॉर्ड भी शान था और मार्करी जी। का स्टारलॉर्ड भी शान है। यानी जी। 100% इसका नेचर जो है, इसका कर्तृत्व यानी ऑथोरिटी के रूप में ये काम करेगा ये व्यक्ति। ठीक है। और इसका सबलॉर्ड कौन है? जुपिटर। जी बिल्कुल। ठीक है। तो जुपिटर देखिए, जुपिटर अनटेनेंटेड है। यानी यहाँ देखिए जुपिटर इसको पूरा पैसा पाने के लिए मदद कर रहा है। लेकिन नेचर क्या होगा? नेचर है 9 और 8। 8वां हाउस कालपुरुष कुंडली में क्या होता है? माइनिंग सेक्टर होता है। जी। यानी ये माइनिंग सेक्टर का किसी भी कंपनी में काम करेगा और खुद ऑथोरिटी बनेगा, और वहीं से इसका भाग्य की चमक उठेगी, भाग्य भी चमकेगा। इसके अलावा अगर कोई वो दूसरा काम करे तो कौन सा काम कर सकता है? क्योंकि नवा हाउस एस्ट्रोलॉजी, नवा घर एस्ट्रोलॉजी भी दिखाता है। 8वां घर जी। डीप रिसर्च इन एस्ट्रोलॉजी दिखाता है, ऑकल्ट साइंस की बात करता है, और उसी से इसका हम्म। स्टेटस डेवलप भी हो सकता Yes। है। यानी ये व्यक्ति एकाधार में डुअलिटी लेके बैठा है। भार्गो कन्या राशि डुअल, डुअल राशि है, 20 स्वभाव ग्रह है जी। है ना। जी।
तो दी जी। स्वभाव यानी ये दोनों पक्ष को लेके चलेगा, नौकरी को लेके भी चलेगा और एस्ट्रोलॉजी को Astrology भी को लेके चलेगा। इसके जीवन से एस्ट्रोलॉजी कभी निकलेगा नहीं। समझ में आ गया? तो जी। यही देखिए, ये 9 8 10 में सारा खेल है। कास्प लॉर्ड वो 8 और 10 का, यानी इसका सम्मान वृद्धि, स्टेटस वृद्धि होगा माइनिंग सेक्टर से। हम्म। लेकिन क्योंकि ये 9th हाउस में बैठा है और जुपिटर खाली, हम वो कुछ नहीं देख रहे हैं, मार्करी को देख रहे हैं। मार्करी यहाँ देखिए 9th हाउस में बैठा है, ये देखिए 9th हाउस है ना। जी। 9th हाउस में यानी एस्ट्रोलॉजी पे रुचि बहुत रहेगी, और एस्ट्रोलॉजी से भी वो पैरेलल कमाते रहेगा, यानी उत्तम योग। यही आप देखना होगा डीबीए, यानी इस व्यक्ति का दो चीज ऑलरेडी हमें मिल चुका है। नौकरी करेगा, साथ में एस्ट्रोलॉजी करेगा, और दोनों से कमाएगा, अच्छा खासा कमाएगा। और नौकरी में भी कोई एरो गैरो नौकरी नहीं है जहां पे उसके एक साइन दुनिया को, माने उसके कंपनी का जो भी पर्सन है वो लोगों को, सबॉर्डिनेट को हिला भी सकता है। नेचर समझ में आ गया जी। कैसे होता है ये सारा?